Welcome to Chemical Kinetics Practice Session 2. In this session, we will discuss the NEET previous year questions from this topic Chemical Kinetics. Starting with question number 1, this is from All India Pre-Medical Test 2000. For the reaction H plus the reaction is given, which of the following relation correctly represents the consumption and formation of product. तो क्योंकि सभी ऑप्शन में बी आर निगेटिव और बी आर टू का ही बात हो रहा है तो उसी के कंसर्न हम लिखेंगे। तो इसको इन्वॉल्व करना है और बी आर टू को इन्वॉल्व करना है। तो क्योंकि बी आर निगेटिव रिएक्टेंट साइड में है तो माइनस आएगा और जो कोफिशेंट है वो 1 में चले जाएगा। डी बी आर निगेटिव बाई डी टी इक्वल्स टू, अब क्योंकि बी आर टू प्रोडक्ट साइड में है तो पॉजिटिव 1/5 डी बी आर टू बाई डी टी। हमें चाहिए एल एच एस में डी बी आर नेगेटिव बाई डी टी, तो ये पूरा चीज़ उस तरफ चले आएगा। तो डी बी आर नेगेटिव बाई डी टी इज -3/5 टाइम्स डी बी आर टू बाई डी टी। तो ऑप्शंस की ओर देखें अगर तो ए ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन था ये पहला। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें ए आई पी एम टी 2003, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ऑप्शन नंबर डी कुछ लिख लें 3। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, मतलब जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल कब होगा। हमें पता है कि रेट होता है के रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर एन। अब इसको के इक्वल होना है, मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब इसका पावर 0 अगर हो जाए, मतलब अगर 4 n इक्वल्स टू 0, अगर n इक्वल टू 0 हो जाए तो रेट क्या हो जाएगा a पावर 0, मतलब r इक्वल्स टू k हो जाएगा। और जो यहाँ पे n होता है मतलब जो पावर में होता है वही तो ऑर्डर होता है रिएक्शन का। तो ऑर्डर यहाँ से क्लियरली 0 दिख रहा है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उस केस में जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के ही इक्वल होता है। तो ये भी एक बहुत छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ए आई पी एम टी 2003, द रिएक्शन ए टू बी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी, मतलब ए से बी रिएक्शन है 0.6 मोल 0.8 मोल से हमारे पास मिल रहा है कितना 0.6 मोल, मतलब इनिशियली ये 0.8 मोल था तो अब कितना बच जाएगा 0.8 माइनस 0.6, क्योंकि 0.6 तो बी बन चुका है मतलब 0.2। तो इनिशियली अगर लिखना चाहें तो द टाइम टेकन इज़ 1 आवर, मतलब इनिशियली अगर के लिखें तो 2.303/1 आवर। ए के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए, ए के नज़र में अगर बात की जाए तो ए इनिशियली 0.8 था और फिर बाद में 0.2 हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो के हमारा 2.303 लॉग 4, ठीक है। अच्छा, ये पहला इंफॉर्मेशन था। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस इतना ऑफ बी। अब फिर से 0.9 मोल इनिशियली था और उसमें से 0.675 बी बन गया, तो ए कितना बचा, ए पहले इतना था, ठीक है, उसमें से 0.675 बी बन गया तो ए कितना बचा, इतना बचा।
तो फिर से लिख सकते हैं k इक्वल, इस बार तो t हमें निकालना है 2.303 अपॉन k के जगह ये लिख सकते हैं या तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। log बेस 10 पहले कितना था 0.9, ठीक है, लास्ट में कितना हो गया 225, ठीक है। तो ये इसका 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया 2.303 बाई के log 10 और ये। अब दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों ही केस को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे इस k का वैल्यू ये वाला पुट कर दे इसमें t इक्वल्स टू 2.303, k के जगह 2.303 log 4 बेस में 10 और यहाँ log 4 बेस में 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। टाइम जो हमारे पास आएगा वो 1 आवर आएगा, विच मार्क्स ए एज द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा इनडायरेक्ट दिया हुआ था ए का कंसंट्रेशन, हमें पता करना था, उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 AIPMT 2004, द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, एट दिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। हमारे पास रेट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसे, अगर रेट हमें दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू k इंटू कंसनट्रेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 इंटू 10⁻⁻² ये हमारे पास k आ गया। k जैसे ही आ गया हमें निकालना हाफ लाइफ, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 अपॉन k विच इज़ 3 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाएगा 10⁻² हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करें तो 0.231 इंटू 10⁻², सब कुछ मिनट में है तो ये भी मिनट में। अब इसी को ठीक से लिख दें तो अगर राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो ये पावर कम होता है, तो 2 स्टेप राइट हैंड साइड में मूव कर दे 23.1 मिनट आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ आवर बी ऑप्शन। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पिछले साल मतलब 2004 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया और अब 2005 में सेम ट्रेंड पे क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर द रिएक्शन रेट ऑफ अ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतना है, रेट ये दिया हुआ है, हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो रेट दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू k इंटू कंसनट्रेशन 0.01, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू k आ जाएगा। 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 तो 10⁻⁻3, तो k मिल गया। अब हाफ लाइफ निकालना है तो 0.693 अपॉन k, ठीक है। ये 10⁻³ ऊपर जाके हो जाएगा और 0.693 है और 2 है, तो ये तो पॉइंट हट ही जाएगा इससे, तो 693 अपॉन 2, 693 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 3 2 6 जा 12, 346.5 सेकेंड है। नियरेस्ट आंसर देखें तो 347 है यहाँ पे दिया हुआ, तो वही हम मार्क कर लेंगे। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2006, कंसीडर द रिएक्शन द इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन NH3 और H2 के बीच में। तो उसी पर ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं -1/3 dH2/dt इक्वल्स टू +1/2 dNH3/dt। अब इसको अकेला रखना है तो इस 2 को उधर भेज दें, तो -2/3 dH2/dt इक्वल्स टू dNH3/dt
बाई डी टी। तो ध्यान से देखें, -2/3 वाला कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द रिएक्शन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। रेट लिख लेते हैं इसमें, -1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू -1/1 डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू +1/3 डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू +1/1 डी डी बाई डी टी। ध्यान से देखें तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। डी सी बाई डी टी के साथ माइनस नहीं प्लस आ रहा है, तो डज नॉट एक्सप्रेस, मतलब ये तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन आना चाहिए था। बाकी सब कुछ सही ही है, लेकिन वहाँ पे प्लस साइन नहीं है, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करता है रिएक्शन रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन 60 मिनट। अच्छा, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 log बेस 10। 60% कंप्लीट हो गया, मतलब 40 बचा, ठीक है। 10/4, तो इसको लिख दें 2.303 बाई 60 log 10 बेस 10 log a माइनस log b log ऐसे लिख दें इसको। अब वैल्यूज़ दिया हुआ है क्योंकि, तो उसका यूज़ करना सही रहेगा। ये तो 1 ही हो जाएगा, और log 4 बेस में 10 वो 0.60, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 और ये 0.40, ठीक है। तो नीचे 100 ले आए, इसको कैंसिल कर दें, और यहाँ 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो k आ गया 2.303 अपॉन 150, ठीक है। तो अगला है 50% ऑफ द सेम रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है तो 50%, मतलब टी हाफ का बात किया जा रहा है। k के जगह पे ये रख दें। ध्यान से देखें तो ये क्या होता है, 0.693 को हम ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 150 यहाँ पे 100 नीचे आएगा, इस दोनों ज़ीरो को खा जाएगा, 45 मिनट्स। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज गोज टू बी, के इज रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ को इनिशियल कंसंट्रेशन से मतलब नहीं होता, तो इधर कोई नज़र जाना नहीं चाहिए। डायरेक्टली हम हाफ लाइफ लिख दें 0.693 अपॉन के, इसको हम ln2 अपॉन के भी लिख देते हैं। तो हमेशा यही होता है, के पे निर्भर करता है सिर्फ, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ये रिएक्शन है वैल्यू ऑफ DH2/D, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं -1/3 DH2/dt इक्वल्स टू +1/2 DNH3/dt, ठीक है। हमें NH3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम DH2/dt इक्वल्स टू माइनस ही चाहिए, तो 3/2 इंटू इसका वैल्यू हमें 2 × 10⁻⁻4 दिया हुआ है, तो 3 × 10⁻⁻4 हमारा आंसर आ गया है। जो यूनिट्स है कंसर्न यूनिट उसी में, तो आंसर आ गया और समाप्त हो गया 10 क्वेश्चन जिसका टारगेट लेके हम चले थे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन ठीक है, अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमने आज 10 क्वेश्चन किए। मिलते हैं अगले सेशन में।